हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल फैशन एंड क्रिएटिविटी हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और प्यारी सी कुर्ती का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, इस कुर्ती को मैंने नायरा कट लुक दिया है और इसको मैंने 4.5 मीटर रियोन के प्रिंटेड फैब्रिक से बनाकर रेडी किया है। इस कुर्ती का लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया। इसका नेक मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है वाइट कलर की लेस के साथ में, और बहुत ही प्यारी ये कुर्ती बनकर रेडी हुई है। इसका टॉप और बॉटम दोनों मैंने लगभग 4.5 मीटर से बनाकर रेडी कर लिया है। इस कुर्ती के बैक नेक को मैंने इस तरह से थोड़ा सा डीप रखा है और इस कुर्ती की स्लीव्स को भी मैंने वाइट कलर की लेस के साथ ही डिज़ाइन की है। इस नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग मैंने अपनी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बताई है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ में चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए गाइज, लगभग 4.5 मीटर मैं रियोन का फैब्रिक ले रही हूँ उस कुर्ती को बनाने के लिए। ये बहुत ही प्यारा सा प्रिंटेड फैब्रिक है जिसके ऊपर इस तरह के कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसी का यूज करके मैं अपनी नायरा कट कुर्ती को आज बनाने वाली हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती का इस तरह से अपर पार्ट कट करेंगे। उसके लिए हमने एक साइड से अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। हम अपने अपर पार्ट के फ्रंट और बैक दोनों पैनल एक ही बारी में कट करेंगे। इसके लिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो भी आपके चेस्ट का साइज है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमने इसको इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करके इस पार्ट को अलग कर लेंगे। तो अब हम अपने इस पार्ट के ऊपर करेंगे अपने अपर पार्ट की कटिंग। तो देखिए, इसको हम इस तरह से अच्छे से सेट कर लेते हैं, बिल्कुल एक साथ हमें इसको रखना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम अपने अपर पार्ट की लेंगे लंबाई। तो उसकी लंबाई हमें रखनी है यहाँ से 16 इंच। तो नीचे की साइड से 16 इंच पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इस मार्क पर से अपने शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर का निशान हम लगाएंगे यहाँ से 6.5 इंच पर, कुछ इस तरह। अब उसके बाद में हम लेंगे आर्म होल की लेंथ। तो आर्म होल की लेंथ हमने लेनी है 7 इंच पर। तो 7 इंच पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। अब हम यहाँ से अपने बस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका बस्ट का साइज है उसका 1/4 हमें यहाँ लेना होता है। तो मैं 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें ले लेते हैं मार्जिन के लिए। अब नीचे की साइड से हम इस पर वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका वेस्ट का साइज है उसका 1/4 हम यहाँ पर लेंगे। तो 8 इंच पर मैंने यहाँ निशान लगाया है। 1 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्लेट डालने के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है यहाँ पर मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने सभी निशान को आपस में मिला लेना है। अब हमने आर्म होल की गोलाई देनी है। तो सबसे पहले 1.5 इंच पर बैक पार्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे और इस तरह से राउंड शेप देंगे। उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से 1 इंच पर मार्किंग करनी है और इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। ऊपर की साइड से हमने इसमें 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है। अब हमने नीचे की साइड से इस तरह से कॉर्नर पर लगभग 1.5 इंच का मार्क करना है और हाथ से हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये गोलाई हमें देनी ज़रूरी होती है। आप कोई भी फ्रॉक वाली कुर्ती बनाए या फिर नायरा कट कुर्ती बनाए, उसमें हमने इस तरह से गोलाई देनी जरूरी होती है, लगभग 1.5 इंच का मार्क करके। इससे हमारा घेरा अच्छे से अटैच हो जाता है, हमारे कोने नहीं निकलते हैं। तो अब हम इन सभी मार्किंग पर से कर लेते हैं कटिंग। पहले हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग की है। अब हम इसमें से अपने बैक पार्ट को निकाल कर अलग कर लेंगे और आर्म होल पर हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग की थी उसके हिसाब से हमने इसमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लिया है। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम अपनी नायरा कट कुर्ती के लिए नीचे का पार्ट कट करेंगे। तो उसमें हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। जितने भी आपको अपनी कुर्ती की लेंथ रखनी है उसमें से अपने 16 इंच पहले ऊपर का पार्ट निकाल लेना है। बाकी बची हुई लेंथ के हिसाब से हमने अपने इस वाले पार्ट को कट करना है। तो मैं 33 इंच पर इसको कट कर रही हूँ। 31 इंच का मुझे इसकी लंबाई रखनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा मैं इसमें मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो हमने इस तरह से बिल्कुल सीधा रख इसकी कटिंग करनी है। एक बार मैं इसको देख लेती हूँ। देखिए, 33 इंच पर मैंने इस तरह से इसको रखा है। अब हम इसकी यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। मैंने इसको फोल्ड किया है, 2 पार्ट एक ही बारी में हमारे कट हो जाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए। यहाँ से भी हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। तो देखिए, नायरा कट कुर्ती बनाने के लिए हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। अब हमारा जो अपर पार्ट है उसके साथ मैं आपको उसको लगा कर दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से। अब हम इस पार्ट की इसमें प्लेट डालेंगे और अपनी कुर्ती को रेडी करेंगे।
बिल्कुल इसी तरीके से हमने बैक पार्ट के लिए भी बैक पार्ट को कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अभी हम इसको रख देते हैं और अभी हम अपने बाकी बचे हुए फैब्रिक में से स्लीव्स को कट करेंगे, तो उसको भी हम रख देते हैं। तो देखिए गाइज, मेरा जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से मैंने पहले साइड से अपने प्लाजो को कट करके अलग कर लिया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं दिखा नहीं सकती, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अब हमारा जो साइड से बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। तो हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए साइड से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसकी स्लीव्स की जो लंबाई है मैंने रखी है 16 इंच और इसकी चौड़ाई है वो मैंने रखी है 9 इंच। देखिए इस तरह से हमने 16 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ से हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन पर से हमने ऊपर से लगभग 7 इंच पर इस तरह से मार्क करना है और इसको अंदर की साइड 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। मैं आपकी साइड को करके इस तरह से दिखा देती हूँ। देखिए मैंने सीधी यहाँ से लाइन की है 7 इंच पर। अब यहाँ से 2.5 इंच का मार्क करते हुए हमने ऊपर से इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। अब हम आगे की साइड से अपनी स्लीव्स की गोलाई रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए और यहाँ से हमने इस तरह से इसको मिलाते हुए मार्किंग करनी है। अब हम कर लेते हैं अपनी स्लीव्स की कटिंग। अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा लंबी स्लीव्स चाहिए तो आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लिया। इसके फ्रंट पार्ट में हमने 1/2 इंच पर इस तरह से गहराई दे देनी है। तो हमारी स्लीव्स हो चुकी है कट कर रेडी। ये देखिए, तो कुर्ती के तीनों पार्ट कट कर हो चुके हैं रेडी। अब हम कर चलते हैं अपनी मशीन के ऊपर, आपको आगे की स्टिचिंग दिखाते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपनी मशीन के ऊपर। ये हमारा फ्रंट पैनल है जिसके ऊपर अपने नेक को बनाकर रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले इसको रख देना है और एक अलग फैब्रिक का पीस कट करना है। तो देखिए मैंने इस पीस को कट करके रेडी किया है, जिसकी मैंने चौड़ाई ऊपर से रखी है 10 इंच और नीचे से रखी है 9 इंच। नीचे की साइड से मैंने इसको 1 इंच कम रखा है। इसके दूसरी साइड में मैंने फ्यूजिंग पेपर भी पेस्ट किया है जिससे नेक की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो अब हम इस पर करेंगे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग। तो उसके लिए हमने इस फैब्रिक को चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर में एक मार्क बना लेना है। ये देखिए, अब हम इस मार्क को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो ऊपर से आपको जितना भी अपना नेक रखना है, अगर आपको 7 इंच का अपना नेक रखना है तो उससे 1 इंच कम 6 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। और हमने नीचे की साइड में करनी है इसमें लेस को अटैच। तो देखिए मैंने वाइट कलर की लेस ली है, आप कोई भी लेस ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो। तो हमने नीचे की साइड से कुछ इस तरह से लेस को रखना है और दोनों तरफ से इस तरह से इसको रखते हुए स्टिच कर लेनी है। ये देखिए, तो हम इस तरह से अपनी लेस को स्टिच कर लेते हैं। जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से मैंने इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको इसी तरीके से साइड में भी स्टिच करेंगे। तो साइड में हमने इस लेस को इस तरह से उल्टा करके रखना है। साइड से लगभग 1 पैर की दूरी रखते हुए हमने इस लेस को रखना है उल्टा करके और इसको तीनों साइड में इस तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए कॉर्नर पर हम कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। तो अब हमने लेना अपना फ्रंट पैनल जिसके ऊपर अपने नेक को बनाएंगे। तो देखिए इसके ऊपर हमने यहाँ पर अपने नेक को रेडी करना है। उससे पहले हम नीचे की साइड्स में इसमें 2 प्लेट डालकर इसको रेडी करेंगे। तो हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और सेंटर में लगाना है एक मार्क। देखिए अब जो सेंटर में मैंने मार्क किया है इससे लगभग 4.5 इंच एक साइड और 4.5 इंच दूसरी साइड मैंने इस तरह से एक एक मार्क और कर लेना है। अब इस मार्क को हमने ऊपर की साइड से लगभग 10 इंच पर इस तरह से मिला लेना है। तो हमने यहाँ से 10 इंच पर इस तरह से इसको मिला लेंगे और यहाँ तक इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको मिला लेना है ऊपर से लगभग 10 इंच पर। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर दोनों साइड में 2 प्लेट डालकर इसको रेडी कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ पर इसमें 2 प्लेट डालेंगे जहाँ पर मैंने इस पर मार्किंग किया इस तरह से, और इसको रेडी कर लेते हैं। तो देखिए गाइज मैंने इस तरह से इसमें 2 प्लेट डालकर इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपने नेक को बनाएंगे। तो उसके लिए हमने इस फैब्रिक को कुछ इस तरह से उल्टा करके फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, और बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पर इस तरह से हाथ से मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये देखिए, अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने डिज़ाइन वाले पार्ट को लेना है और उसको भी हमने इसी तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेना है।
ये देखिए हमारा मार्क आ चुका है। अब हम दोनों मार्क को कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे यहाँ पर, और इस तरह से रखते हुए हमने यहाँ पर एक बड़ी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए गाइज मैंने यहाँ पर सबसे बड़ी सिलाई अपनी मशीन की लगा ली है, जिससे कि हमारा नेक इधर उधर नहीं भागेगा। अब हम इसके ऊपर अपने नेक को कट करेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है, और जो भी आपको अपने नेक की चौड़ाई और गहराई रखनी आप रख सकते हो। मैं 3 इंच इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और गहराई रख रही हूँ लगभग 6.5 इंच इस तरह से। और यहाँ से हमने इस तरह से मार्क करना है। अब इस तरह से हम यहाँ से दोनों मार्क को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हो, जैसे भी आपको अपने नेक की शेप देनी हो, आपको पसंद हो। मैं इस तरह से इसमें राउंड शेप दे रही हूँ। ये देखिए अब हम इस नेक को इस तरह से खोलेंगे और दूसरी साइड कुछ इस तरह से इसको पलट लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमारा नेक आ जाएगा। ये देखिए हमारा दूसरी साइड भी नेक आ चुका है। अब इसको भी हम यहाँ से थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब हम इस लाइन पर से कर लेते हैं स्टिच अपने नेक को। तो देखिए हमने इस तरह से इन दोनों को अच्छे से सेट करना है और इसको यहाँ से स्टिच कर लेना है। तो मेरा नेक हो चुका है स्टिच। अब हमने इस नेक को अंदर की साइड से लगभग हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए हम यहाँ से इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमने इस पूरे नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। तो इस तरह से हमने इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब जो हमने यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाई थी उसको हम निकाल लेंगे। ये सिलाई हमने इसलिए लगाई थी ताकि हमारा नेक इधर उधर ना भागे। तो देखिए हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधी साइड पलट लेंगे और इसको पलट कर अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से। और इसके नेक पर हम यहाँ पर इसको सेट करते हुए सिलाई लगाकर रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो मेरा नेक स्टिच हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस लेस को इस तरह से सीधी साइड फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमारी लेस भी सीधी हो गई और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से सेट करते इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए गाइज मैंने अपने नेक को अच्छे से स्टिच कर लिया है। आप चाहे तो इसको पिन अप करके भी स्टिच कर सकते हो। तो अब हमारी जो बची हुई थोड़ी सी लेस है उससे हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे फ्लावर्स दिए हुए हैं इस तरह से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे फ्लावर्स को कट करके अलग कर लेना है और इसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से या फिर आप नीडल से भी इसको यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसको अटैच करके रेडी करना है। तो देखिएगा जिस तरह से मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स को लगा दिया अपने नेक के ऊपर, जिससे इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो चुका है। इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। ये देखिए इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन को बनाकर रेडी कर सकते हो। अब हम लेते हैं अपने इसके बैक पार्ट को। इसके बैक पार्ट के ऊपर भी हमने इसके नेक को बनाना है। उससे पहले हम नीचे की साइड में इसमें भी 2 प्लेट डालकर इसको रेडी करेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में प्लेट डाली है बिल्कुल इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी प्लेट डालेंगे। तो उसके लिए हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर में बना लेना है एक निशान। अब इस निशान से लगभग 4.5 इंच एक साइड और 4.5 इंच दूसरी साइड इस पर भी हम इसी तरीके से मार्किंग करेंगे। अब इन मार्किंग को हमने ऊपर की साइड से 11 इंच पर मिलाना है। आप देखिए फ्रंट पैनल में हमने ऊपर की साइड से 10 इंच पर इन मार्क को मिलाया था, लेकिन बैक पार्ट में हमने थोड़ा नीचे रखना होता है। तो हम इसको ऊपर की साइड से लगभग 11 इंच पर इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर इस तरह से 2 छोटी छोटी प्लेट डालकर इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए गाइज मैंने यहाँ पर इसमें भी 2 प्लेट डालकर इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर करेंगे अपने बैक नेक की कटिंग। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और कर लेते हैं अपने बैक नेक की कटिंग। तो बैक नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 3 इंच और इसकी गहराई रख रही हूँ लगभग 6.5 से 6.25 इंच कुछ इस तरह से। तो हमने इस तरह से मार्क करते हुए इस पर भी एक इस तरह बॉक्स बना लेना है। आप इसके ऊपर कोई भी शेप दे सकते हो। तो मैं इस तरह से एक शेप दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको पसंद हो उसी तरीके की आप अपने बैक नेक में शेप दे सकते हो। तो मैंने इस तरह से एक शेप दी है। ये देखिए इसको अच्छे से डार्क कर लेते हैं।
तो इस तरह से हाथ से शेप देते हुए मैं कर लेती हूँ इस बैक नेक की कटिंग। तो देखिए मैंने अपने बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब हमने लेनी है एक अरेब की पट्टी, तिरछी पट्टी जिसको बोलते हैं। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है, उसको स्टिच कर लेना है। तो देखिएगा जिस तरह से इस पट्टी को हम रखते हुए इसके ऊपर इसको अच्छे से सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। पूरे नेक को बिल्कुल इसी तरीके से हमने स्टिच कर लेना है। तो मेरा नेक लगभग स्टिच हो चुका है, ये देखिए। अब हमने इस नेक में लगा लेने हैं छोटे छोटे कट, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाए थे बिल्कुल इसी तरीके से बैक नेक में भी हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो देखिए कट लगाने के बाद में अब हम इसको अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और सीधी साइड फोल्ड करते हुए हमने यहाँ से इसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज मैंने इसको स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हम इसके दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो हमने इस तरह से दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखना है और यहाँ से दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मेरे शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं। अब हमने इन दोनों पार्ट में करनी है अपने स्लीव्स को अटैच। तो उसके लिए हमने इस पार्ट को इस तरह से सीधा करना है और इसके साथ में हम करेंगे अपने स्लीव्स को अटैच। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को आगे की साइड से डबल फोल्ड करके इसको रेडी कर लिया है। आप यहाँ पर कोई लेस भी अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से हम दोनों साइड में अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे, ये देखिए। तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए हमने इस स्लीव्स को इस तरह से अच्छे से फोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर में हमने एक मार्क कर लेना है। तो छोटा सा कट लगाते हुए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। अब हम अपने इस पार्ट को इस तरह से खोलेंगे, इसके ऊपर उल्टा करके अपने स्लीव्स को रखेंगे और यहाँ से हमने इसको स्टिच करना है। हाफ इधर और हाफ दूसरी साइड हमने इस तरह से रखते उसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज मैंने दोनों स्लीव्स को इस तरह से रेडी कर लिया है, ये देखिए। अच्छे से हमारे स्लीव्स हो चुके हैं रेडी। अब हमने लेने हैं इस नायरा कट कुर्ती के लिए नीचे वाले पार्ट को। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट लिए हैं जिसमें हम यहाँ पर प्लेट डालकर इसको रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने इसको इस तरह से उल्टा कर लेना है, ये देखिए। और उससे पहले हम करेंगे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसके ऊपर मार्किंग। तो आपकी जो भी फिटिंग है, जो भी साइज है, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस पर मार्किंग कर दीजिए। मैंने इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो मैं यहाँ पर इस तरह से 2-2 इंच पर इस पर मार्क कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसके नीचे की साइड में अपने घेरे को अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक हमने कोई भी प्लेट नहीं डालनी है। इस तरह से सीधे ही इसको अटैच करना है। इसके बीच वाले पार्ट में हमने इसमें प्लेट डालकर इसको रेडी करना है। तो इसके लिए हमने इस तरह से अपर पार्ट के ऊपर इसके लोअर पार्ट को इस तरह से रखेंगे और जहाँ तक हमने मार्किंग किया है वहाँ तक हमने कोई प्लेट ना डालते इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे। बीच में हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ तक कोई प्लेट नहीं डाली है। अब इससे आगे हम इसमें इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट डालेंगे, ये देखिए। बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए लगभग 1-1 इंच की मैं इसमें प्लेट डाल रही हूँ। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा कम है तो थोड़ी छोटी प्लेट आप इस तरह से इसमें डाल सकते हो। तो पूरे फैब्रिक पर मैंने इस तरह से इसमें प्लेट डाल ली है, ये देखिए। तो लगभग मेरी प्लेट डलकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से मैंने इसको रेडी किया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसके बैक पार्ट में भी प्लेट डालकर इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए गाइज मैंने इसके दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। बैक पार्ट में आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ते हुए बीच में ही इसमें प्लेट डाली है। आप देख सकते हो मेरी स्लीव्स की भी अटैच हो चुकी है। लगभग मेरी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें आगे की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने इस कुर्ती को इस तरह से उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद में हमने इसके ऊपर अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है।
तो हमने अपनी कुर्ती को इस तरह से उल्टा कर लेना है। देखिए मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ तक पहले ही मार्किंग की है। अब हम ऊपर से जहाँ तक भी आपको चाक बंद करने हैं वहाँ तक आप इसमें निशान लगा सकते हो। मैं 17 इंच पर दोनों साइड में इस तरह से निशान लगा रही हूँ। आप चाहे तो अपर पार्ट तक इसको बंद रख सकते हो या फिर जहाँ तक भी आपको इसमें पहनना है चाक वहाँ तक आप इसके बंद कर सकते हो। और इसमें यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। यहाँ पर भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्लीव्स तक इस तरह से सिलाई लगाकर इसको रेडी कर सकते हो। तो देखिए गाइज मैंने इसको रेडी कर लिया है। इस तरह से मैंने स्लीव्स में भी सिलाई लगा ली है और यहाँ तक मैंने इसके चाक को बंद रखा है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको इस तरह से इसको पूरी को दिखा देती हूँ। अब हमने क्या करना है, इसके करने हैं चाक फोल्ड। तो जिस तरह से हम सिंपल कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको अभी फोल्ड कर लेना है। इसको अच्छे से दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद में जैसे आप सिंपल सूट के चाक को फोल्ड करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको भी साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करना है। ये देखिए और नीचे तक इसको फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इसको स्टिच करके रेडी करेंगे। तो देखिए मैंने इस कुर्ती के चाक फोल्ड कर लिए हैं, आप देख सकते हो। सिंपली हमने इसके चाक को फोल्ड करना है। ये देखिए अब हमने इसको प्यारा सा लुक देने के लिए लेनी है कोई भी लेस। मैं ये वाइट कलर की लेस ले रही हूँ। मैंने इसके नेक पर वाइट कलर यूज किया है तो मैं यहाँ पर भी इसके वाइट कलर की लेस लूँगी और इस तरह से हमने चाक पर इसको रखते हुए सिंपली इसको चारों साइड में अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बैक पार्ट पर भी इसी तरीके से इसको रखना है और इसको स्टिच कर लेना है। दोनों साइड इसको स्टिच करके रेडी करेंगे। अब हमने नीचे की साइड से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ से भी इसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देखिए इसी के साथ हमारी कुर्ती हो जाती है रेडी। इसको स्टिच करने के बाद में जो हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से आया है। इसका बॉटम पार्ट मैंने अलग वीडियो बनाई है, अगर आपको वो भी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको मैंने सिंपली प्लाजो बनाकर इसके साथ में रेडी किया है। तो आप देखिए इसका नेक का लुक कितना प्यारा आ रहा है, कितनी प्यारी मेरी कुर्ती बनकर रेडी हुई है। इस तरह से मैंने सिंपल से प्रिंटेड फैब्रिक को एक प्यारा सा लुक दे दिया है। इसके नेक पर एक प्यारा सा डिज़ाइन बनाकर इसको रेडी कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से अपने सिंपल सी कुर्ती को एक प्यारा सा लुक दे सकते हो। अगर आपको मेरे बताने का तरीका, मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते रहेगा आपको इसी तरह की नई नई डिज़ाइनिंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।